फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी में अपना साम्राज्य फैलाने वाले सहारा इंडिया समूह के संस्थापक सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में मंगलवार को निधन हो गया। बताया जा रहा है कि रॉय लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे। वे काफी लंबे समय से मेटास्टैटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज से जूझ रहे थे। सहारा श्री की मौत के बाद एक ओर जहां पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं दूसरी ओर निवेशकों की टेंशन बढ़ गई है। निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं, जैसे क्या अब निवेशकों का पैसा डूब जाएगा? अब सहारा के पैसे कैसे मिलेंगे? आखिर 25,000 करोड़ रुपए का क्या होगा? ये वो सवाल है जो आज करोड़ों निवेशकों की जुबान पर है। देश के करोड़ों निवेशकों ने सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपनी गाढ़ी कमाई जमा की हुई थी। लंबे इंतजार के बाद उन्हें पैसे वापस मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन अब सहारा श्री की मौत के बाद उनकी टेंशन बढ़ गई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या निवेशकों का पैसा डूब गया है या फिर उन्हें ये वापस मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में लगभग 3 करोड़ निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाने का आदेश दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस कराने के लिए एक अलग से पोर्टल https://efund.crcs.gov.in बनाया। लाखों निवेशकों ने अपना पैसा वापस लेने के लिए इस पर आवेदन किया। सहारा रिफंड पोर्टल सहारा समूह की सरकारी समितियों के जमाकर्ताओं को धन वापसी के लिए 4 समितियां उत्तरदायी है, जिनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हुमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन चारों के जरिए निवेशकों को पैसा वापस मिलेगा। आपको बता दें कि सेबी ने अपने ऑर्डर में कहा था कि दोनों कंपनियों ने उसके रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करके पैसा जुटाया था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2012 को सेबी के निर्देशों को बरकरार रखा और दोनों कंपनियों को निवेशकों से इकट्ठा किए गए पैसे को 15% ब्याज के साथ वापस करने को कहा था। इसके बाद सहारा को निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए सेबी के पास अनुमानित 24,000 करोड़ रुपए जमा करने को कहा गया। हालांकि समूह लगातार ये कहता रहा कि उसने पहले ही 95% से ज्यादा इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट तरीके से पेमेंट कर दिया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सहारा समूह की 2 कंपनियों के इन्वेस्टर्स को 11 सालों में 138.07 करोड़ रुपए वापस किए। इस बीच रीपेमेंट के लिए खासतौर से खोले गए बैंक खातों में जमा रकम बढ़कर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। सेबी ने लास्ट अपडेट के तहत अपनी जानकारी में 31 मार्च 2022 तक 17,526 आवेदनों से संबंधित कुल 138 करोड़ रुपए की रकम बताई थी। सेबी ने कहा कि 31 मार्च 2023 तक नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा कुल राशि 25,163 करोड़ रुपए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।